नमस्कार दोस्तों। आपने पिछले पार्ट में जाना कि शालिनी की सगाई हो चुकी थी। ये बात दीपक को बाद में पता लगी। दीपक इस बात से अनजान था। तो दोस्तों अब हम आगे जानते हैं दीपक से ही दीपक के प्यार की कहानी, दीपक की जुबानी। हेलो दोस्तों, मैं अधमरा सा बेजान सा हो चला था, क्योंकि जब मुझे पता लगा कि शालिनी की ऑलरेडी इंगेजमेंट हो चुकी है, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो दोस्तों मैंने सोचा क्यों ना मैं वापस दिल्ली चला जाऊं, लेकिन बुआ जी ने कहा दिल्ली चले जाना, लेकिन तुम्हें अभी रुकना पड़ेगा बेटा, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी तुम्हें, इतने दिन में तो आया है। तो मुझे फाइनली बुआ जी की बात माननी पड़ी और रुकना पड़ा। तो दोस्तों ऐसे ही शाम को मैं छत पर बैठा हुआ था, तो क्योंकि मन बहुत उदास था, बेचैन था, इसलिए मैं छत पर जाकर बैठ गया। तभी मैंने देखा दोस्तों कि शालिनी मोबाइल पर बातें कर रही थी, शायद अपने मंगेतर से ही। वो पहले तो धीरे धीरे बातें कर रही थी, लेकिन वो बाद में शायद उससे झगड़ने लगी। पता नहीं, शायद उनकी किसी बात को लेकर कोई अनबन रही होगी। वो आपस में बातें कर रहे थे और शालिनी ज़ोर ज़ोर से रोने भी लगी। तो मैंने देखा तो वो बहुत रो रही थी, वो बहुत रिक्वेस्ट भी कर रही थी शायद अपने मंगेतर से किसी चीज़ को लेकर। मुझे कुछ समझ नहीं आया। इतने में ही फिर वो लगभग 15 से 20 मिनट तक उसने ऐसे ही बातें की, रोती रही, बार बार मन्नतें कर रही हो, जैसे रिक्वेस्ट कर रही हो किसी चीज़ के लिए, इस तरीके से बातें करती रही। मुझे लगा क्या हुआ, इन दोनों के बीच शायद कुछ तो झगड़ा हुआ है। तो दोस्तों फिर जैसे ही सुबह मैं नीचे गया, फिर अगले दिन दोस्तों हुआ ये कि बुआ जी ने कहा बेटा आज हमारे यहाँ पे हवा महल के पास कठपुतली का नृत्य है, तो तुम ऐसा करो, क्यों ना कठपुतली का नाच देखने के लिए तुम और गुड्डू चले जाओ, बहुत मज़ा आता है बेटा, बहुत मज़ा आएगा। तो मैंने कहा बुआ जी मेरा मन तो नहीं है, मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने कहा अरे जा तो बेटा, देखेगा तो मन बहुत अच्छा हो जाएगा, वैसे भी देख रही हूँ कुछ 2-3 दिन से तुम बहुत बेचैन से हो। तो मैंने कहा गुड्डू और मैं बोले चलो चलते हैं। तो इतने में ही बीना आंटी शायद किसी काम से आई थी, तो वो बुआ जी से बात कर रही थी। तो बोली गुड्डू, वो गुड्डू को बुलाने आई थी, बोले गुड्डू अरे राहुल तो गया है अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने और छोटा सा काम करना था, चलो बेटा। तो गुड्डू ने कहा अरे नहीं 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 आंटी, मैं तो भैया के साथ कठपुतली का डांस देखने के लिए जा रहा हूँ। तो दोस्तों उसने कहा अरे बेटा सुन, कठपुतली का डांस देखने जा रहे हो तो ऐसा क्यों नहीं करते, अरे हमारी शालिनी को भी बहुत पसंद है, तो तुम ऐसा करो, तुम जा तो रहे ही हो, शालिनी को भी साथ लेते जाओ, वो भी देख लेगी। तो गुड्डू ने कहा हाँ हाँ ये तो अच्छी बात है। तो उसने कहा मैं बता देती हूँ, वो भी घुमाएगी। तो बाहर गई, तो तभी फिर शालिनी को बोला तो शालिनी रेडी हो गई। तो दोस्तों बाइक थी, मैंने फूफा जी की बाइक ली, मैं गुड्डू और शालिनी आई नहीं थी, मैं और गुड्डू बाहर आ गए। तो गुड्डू शालिनी को बुलाने गए, तभी दोस्तों शांति आंटी आ धमकी, बोली अरे बेटा गुड्डू, अरे दीपक बेटा कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो, बाइक सुबह क्या बात है कहाँ जा रही हो। तो हमने कहा नहीं ऐसे ही थोड़ी जैसे दूर घूमने जा रहे हैं। तो अच्छा बढ़िया बढ़िया घूम लो। तभी इतने में ही शालिनी आ गई। मैं शांति आंटी से बातें कर ही रहा था कि शालिनी और गुड्डू आ गए। गुड्डू बोले चलो भैया चलते हैं। तो बोले अरे रे रे अरे शालिनी बेटा तुम कहाँ जा रही हो। तो उसने कहा कि मैं वो
यहीं कठपुतली का डांस देखने के लिए जा रहे हैं। हवा महल के पास आज है। और ये कठपुतली का डांस, कठपुतली का, मैं भी चलूँगी ऐसे कह के वो भी चल पीछे होली। तो हमने कहा पर बाइक पे आंटी कैसे बैठोगे आप, सिर्फ इस पे तो 3 ही, ये भी ज़बरदस्ती हम 3 बैठ सकते हैं, तो आप बीच कहाँ कैसे बैठ पाओगे। तो उसने कहा हाँ ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। फिर बोला अरे तो सालनी क्या करेगी, अरे वैसे भी इसकी 2 महीने बाद शादी है, मैं बताती हूँ ऐसे बोल के वो सीधा बीना आंटी के घर गई। और उनके पापा बैठे हुए थे, तो उनसे जाके कहने लगे अरे शर्म नहीं आती तुम्हें बीना, ऐसे ही मैंने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे करोगी तुम। तो उसने कहा क्या हुआ शांति क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रही हो आप। तो उसने कहा अरे जवान बच्चा है, दोनों को साथ भेज रही हो। तो बोला अरे तो कठपुतली का डांस ही तो देखने जा रही है, इसमें क्या गलत है। अरे गलत कुछ नहीं, आजकल किसी का भरोसा नहीं, ऐसे करते पता नहीं क्या बोल के आई। तो उसके शालिनी के पापा बाहर आए, उन्होंने कहा शालिनी बेटा अंदर आओ, तुम कठपुतली का डांस देखने नहीं जा रही हो। तो उसने कहा लेकिन पापा आप, मम्मी ने तो मुझे कहा था कि देख के आ जाना। अरे मैंने कहा ना, तुम्हारी मम्मी को तो कुछ अक्ल वक्ल है नहीं, चुपचाप अंदर चलो, ऐसा बोले। तो शालिनी मायूस सी हो गई और फिर वापस अंदर चली गई। तभी शांति आंटी बाहर आई, शालिनी नहीं जाएगी, मैं जाऊंगी ऐसे करते हुए। चलो बैठो गुड्डू। तो गुड्डू ने कहा देखा करके आ गई ना चुगली, इसका ये काम है। मेरे कान में फुसफुसाते हुए गुड्डू बोला। तो वो पीछे बैठ गई। फिर हम पहुँचे। मुझे उस पर इतना गुस्सा आ रहा था, मैं बयान नहीं कर सकता कि ये औरत क्या है, क्यों मतलब ये किसी के भी लाइफ में इंटरफेयर करती है, कहीं भी मतलब कुछ भी करने लगती है। बताओ अच्छी शालिनी का कितना मन था, लेकिन वहाँ पर जाकर के उसके पापा को भड़का के चुगली लगा के आ गई और वो जा नहीं पाई। तो दोस्तों फिर हम कठपुतली का डांस देखने पहुँचे और हमने हवा महल के पास कठपुतली का डांस देखा। बहुत अच्छा था डांस, पर दोस्तों मेरा ध्यान तो शालिनी की तरफ ही था कि काश वो भी आई होती तो ये, लेकिन वो तो नहीं, ये शांति आंटी आई है। तो दोस्तों इस तरह हमने कठपुतली का डांस देख के वापस आ गए। तो वो दिन बीता दोस्तों। फिर दोस्तों नेक्स्ट डे क्या, उसी शाम क्या हुआ कि मैं फिर से छत पे गया, तो मैंने देखा कि शालिनी आज भी अपने शायद मंगेतर से बात कर रही थी और आज भी वह बहुत रो रही थी। मैंने सोचा कि नहीं, ज़रूर इनके बीच कुछ ना कुछ तो है जो ये इतना रो रही है, इतना मतलब ये शायद क्या बात है क्या नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो तभी दोस्तों शांति आंटी छत पर आ गई। तो उसने, शालिनी ने शांति आंटी को आवाज़ दी, बोले आंटी इधर आइए एक बार। तो वो बोले आती हूँ ऐसे करती वो उसके पास पहुँची। तो दोस्तों वो शायद शांति आंटी से कुछ कहने लगी। तो तभी मैंने देखा, मैंने सोचा कि ये तो सुनना चाहिए आखिर क्या हो रहा है इनके बीच। तो दोस्तों मैं बहुत ही पास, मतलब दूसरी दरवाजे के पास जाके और दीवार से के सहारे खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगा। तो दोस्तों शांति से शालिनी बोल रही थी कि आपके भतीजा मेरे ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मेरा ऐसे चक्कर है, वैसे चक्कर है और मेरे मम्मी पापा को भी गंदी गालियाँ भी दे रहे हैं। तो मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, लेकिन अपने घर वालों की बेइज्जती में कब तक, उनकी इंसल्ट इतनी करते हैं, मैं उनके फैमिली की इंसल्ट नहीं करती, वो मेरे फैमिली की इंसल्ट इतनी करते हैं। ठीक है वो ऐसा ही है, ठीक है वो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, इतने अच्छे पद पर बैठे हैं, लेकिन उनको लड़कियों से बात करने की मैनर्स नहीं है, वो बहुत घमंडी है।
तो शांति आंटी ने कहा चुप कर, सभी लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियों का तो काम है ऐसे ही। हमारे भी तो आदमी हमें मारता था, मेरा आदमी तो दारू भी पीता है, मारता भी है रोज़। और तेरे पापा तेरी मम्मी से एक बार कैसे ऊंची ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, तेरी मम्मी जवाब देती है क्या? लड़कियों को सहना आना चाहिए, लड़कियों को घर बसाना है। शांति आंटी ने उसे टोकते हुए कहा सुन, चुपचाप से बच्चे की बात मान, तू लड़की है, लड़की और लड़के में बहुत अंतर होता है, समझी? और दिया लेके ढूंढेगी ना तो भी इतना अच्छा लड़का तुझे नहीं मिलेगा। इस तरीके से शालिनी को डांटते हुए शांति आंटी बोली, कोई बात नहीं, 2-4 बात बोल देता है तो क्या हो गया? अरे तेरा पति होने वाला है और तो पत्नी, तो सुनने का तुझे इतना वो नहीं है क्या? तो ऐसे बोली, चुपचाप से चल, दिल विल के मत लगा। तो दोस्तों इतना कह के शांति आंटी नीचे चली गई, वो भी नीचे चली गई। तो दोस्तों अब हम जानेंगे आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, विदा दीजिए। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।